नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला और बियॉन्ड बॉर्डर्स में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। दुनिया एक भीषण जंग की तरफ बढ़ चुकी है। इजराइल ने घुस के बहुत जोरदार तरीके से ठोका है ईरान को। ईरान जो इस तरह के हमलों के लिए पहले से तैयार था। तेहरान में इजरायली हमले की आशंका को लेकर जो आपात बैठकें हुई थी, कुछ काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। इजराइल ने भी ईरान में उन ठिकानों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया, असल में जहां वह ठोकना चाहता था। ईरान के कलेजे को कूचा, उसके परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया, अंदर और बहुत अंदर घुस के दिल पे वार किया एक तरह से। और इसी तरह भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर और बहुत अंदर घुस के उसके परमाणु जिगरे को तहस नहस कर दिया था। जहां भारत ने ठोकना चाहा था, वहां भारत ने ठोका था। ना पाकिस्तान कुछ कर पाया था और ना अब ईरान कुछ कर पाया। लेकिन जो अमेरिका है, दुनिया भर में आग लगा के उसकी आंच पे अपनी रोटियां सेकता रहता है, अब वह उसी आग की चपेट में आता दिख रहा। बिचौलिया ट्रंप जो ट्रेड खेल रहा था, इजराइल को उल्लू बना के मिडिल ईस्ट में उसका खौफ दिखा के जो दलाली कर रहा था, अब पहली बार उसे भी कीमत चुकाने की आशंका नजर आ रही। इजराइल तो सैकड़ों साल से जंग में है ही। अब अमेरिका को भी पता चलेगा कि असल में जंग होता क्या है। दोस्तों, लिख के ले लीजिए, इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर दुनिया आज जिस पॉइंट पे खड़ी है, अमेरिकी सूरज के अस्त होने का यह पहला पड़ाव है। अमेरिका भी चपेट में होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले और इसके अमेरिका पर असर को लेकर होगी। आपको पता चलेगा कि ठोका इजराइल ने, ठुकाई में रोया ईरान, लेकिन डर अमेरिका को लग रहा। आपको पता चलेगा अमेरिका को डर क्यों लग रहा। अमेरिका जंग शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया। ईरान के आगे घुटनों पर इस वक्त बाप बाप चिल्ला रहा कि खुदा का वास्ता है, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मत मारना। आज आपको बताऊंगा कि अमेरिका ही नहीं, दहशत में तो 57 मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान को भी डर लग रहा। पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा, आखिर में थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करेंगे। बाकी ईरान में तो आपातकाल लागू ही है। अंत तक बने रहें, अपनी राय भी साझा करें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान के अंदर, बहुत अंदर घुस के नातांज में मौजूद ईरानी परमाणु कार्यक्रम के जो मुख्य संवर्धन केंद्र है अभी भी, वहां पर ताबड़तोड़ हमले की। ईरानी सेना को निशाना बनाया, परमाणु वैज्ञानिकों को निशाने पर लिया। जो ईरानी गार्ड का चीफ है वह मारा गया और कई और वैज्ञानिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े थे। ईरान पर हमलों के बाद इजराइल ने अपने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह घोषणा ईरान के संभावित जवाब को लेकर के वहां पर हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी यह कहा है कि ईरान की सेना पर जो हमले किए गए शुक्रवार की सुबह, वह आगे भी जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल पूरी तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को तहस नहस नहीं कर देता, जिसे इजराइल मानता है कि वह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। यानी यह जंग लंबी है। कितने दिनों तक, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। सीबीएस न्यूज ने पहले ही अपनी एक रिपोर्ट में ईरान के परमाणु परियोजनाओं पर इजराइल के भारी हमले की आशंका जताई थी। रिपोर्ट में यह भी पता चला था कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजराइल इस तरह का कोई हमला ईरान पर करे। रिपोर्ट आने के बाद सीबीएस न्यूज कवर करने वाली पत्रकार जिसने ये रिपोर्ट की थी, यानी जेनिफर जैकब ने, उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताया था कि इजराइल के किसी हमले से निपटने के लिए तेहरान में कई आपात बैठकें की गई, तैयारियां हुई, रणनीति बनाई गई। लेकिन जिस तरीके इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उससे साफ है कि ईरान की तैयारियां इजराइल के आगे नाकाफी साबित हुई। इजराइल के हमले बहुत ही ज्यादा भीषण थे। धमाकों की आवाज
से तेहरान हिल गया और जाहिर है कि लंबे वक्त को प्लान करने के बाद जो इजरायली एक्शन हुआ है उसकी वजह से दुनिया भर में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। व्हाइट हाउस में भारी गहमा गहमी देखी जा रही, वहां पर लगातार बैठकें हो रही, अब तक कई बैठकें हो चुकी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली हमले से खुद को अलग थलग कर लिया, अमेरिका को अलग थलग कर लिया। उनका बयान सामने आया है जिसमें वे ईरान के आगे मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमले के पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान जवाबी हमले में अमेरिका को नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि इन सब चीजों के पीछे हम यानी अमेरिका नहीं है। यह इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है, मार्को रूबियो ने कहा। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान और व्हाइट हाउस में जो गहमा गहमी है उससे साफ है कि अमेरिका इस वक्त कितना डरा हुआ है। अमेरिका को ईरान के साथ बिचौलिए ट्रंप की संभावित डील को लेकर चिंता है। ट्रंप अपने आखिरी कार्यकाल में फैमिली बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने की कोशिशों में नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को भी सिर के बल खड़ा कर दिया है। अमेरिका को लग रहा कि ईरान पलटवार करेगा तो उसकी चपेट में अमेरिका भी आ सकता है। मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में अमेरिका के कई ठिकाने हैं। अमेरिका के कई अधिकारी लगातार ईरान के संपर्क में बताए जा रहे इस वक्त। अमेरिका किस तरह सफाई दे रहा, कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा ऐसे भी लगाएं कि बिचौलिए ट्रंप का प्रशासन अभी भी ईरान के साथ जो डील को लेकर उनकी बातचीत हो रही है उसे जारी रखना चाहता है। अमेरिकी मीडिया ने भी इस खबर को दोस्तों कंफर्म किया है। अमेरिका ईरान का संपर्क इजराइल के हमलों के बाद भी लगातार बना हुआ है और रविवार को ईरान के साथ छठे दौर की बातचीत होगी। अभी इसके रद्द होने की कोई सूचना नहीं आई है जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि अमेरिका डर की वजह से इस वक्त सरेंडर मोड में है ईरान के सामने। अमेरिका के डर का अंदाजा ऐसे भी लगाएं कि उसने इराक समेत मिडिल ईस्ट के तमाम दूतावासों में मौजूद कर्मियों की संख्या को कम कर दिया। इजराइल ने जो हमला किया उससे पहले संख्या को कम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, अमेरिका के अंदर जो उसके तमाम सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर रखने की खबरें सामने आ रही। ईरान को जिस तरह इजराइल ने हमलों में झकझोरा है वह बड़े जवाब में अमेरिका पर भी निशाना बना सकता है। पुतिन भी कहेंगे कि इसी को ठोको। जिनपिंग तो इसके लिए सारी मदद करेगा। वैसे भी चीन तो अटैची में नोट भर के भाड़े के लड़ाकू खोजता ही रहता है। बाकी इजरायली कम उस्ताद नहीं है दोस्तों। अमेरिका कह रहा कि नहीं, मैं नहीं हूं इजराइल के हमलों के पीछे, इन सब के पीछे। और नेतन्याहू को देखिए, नेतन्याहू दिल खोल के अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद कर रहे हैं। मानो नेतन्याहू कह रहे हो कि मैदान छोड़ के तुम्हें यानी अमेरिका को भागने नहीं दूंगा। हमले के बाद मार्को रूबियो की प्रतिक्रिया और नेतन्याहू का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, दिलचस्प विरोधाभास आपको नजर आएगा। दोस्तों, हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल की योजना ईरान को ठोकने की थी। हमास को ईरान से ताकत मिल रही थी, लेकिन ईरान के सामने जंग में ना उतरना पड़े इस वजह से पहले बाइडेन प्रशासन और बाद में ट्रंप प्रशासन इजराइल पर एक तरफा दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे। पहले के कुछ एपिसोड्स में इस पे विस्तार से बात हुई। अरब विजिट से पहले भी यह दिखा जब ट्रंप प्रशासन ने नेतन्याहू को गजा पर हमला करने से मना किया था, लेकिन जब ट्रंप अरब में थे ठीक उसी वक्त इजराइल ने गजा पर भीषण हमला बोला और ट्रंप को अपने इरादे साफ साफ बता दिए। इसका मतलब साफ है कि इजराइल अब अमेरिका का एटीएम कार्ड भर बन के हर महीने अपने लोगों को गंवाना नहीं चाहता, बल्कि गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल अस्थायी समाधान चाहता है, परमानेंट इलाज चाहता है। जो भी हो,
इजराइल ने जिस तरह से ईरान के खिलाफ लंबे वक्त की योजना बनाई है जंग की, यह अमेरिका के लिए निश्चित ही बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। अमेरिका इस वक्त वैसे ही कमजोर नजर आ रहा। अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिका भागा था, तभी साफ हो गया था कि अब अमेरिका में लड़ने की कुव्वत नहीं बची। ट्रंप प्रशासन में जिस तरह अमेरिका ने अपने साझेदारों के साथ अब तक विश्वासघात किया और चीन ईरान के साथ डील की मंशा जता रहा लगातार, उससे भी यह चीज साबित हुई। सब अमेरिकी भरोसे को लेकर दुनिया में जो तमाम देश हैं वह असमंजस का शिकार है। तो ना चाहते हुए भी अमेरिका को जंग में उतरना ही पड़ेगा। जंग की आंच में वह झुलसेगा ही। और अगर अमेरिका इस बात पर ईरान को कन्विंस भी कर लेता है कि हमलों में उसका कोई हाथ नहीं था, तो यह स्थिति भी अमेरिका की ग्लोबल हैसियत को और ज्यादा कमजोर करेगी। अमेरिका ने इजराइल के सुरक्षा की गारंटी ली है। उसके पीछे हटने का मतलब है कि जापान और ताइवान जैसे देशों को भी अपने दूसरे विकल्पों पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जापान और ताइवान जैसे तमाम देशों की सुरक्षा गारंटी भी अमेरिका ने ली हुई है। तो हर लिहाज से यह दुनिया में अमेरिकी भौकाल के ढहने का दोस्तों पड़ाव जैसा है। बाकी इजराइल की लंबी प्लानिंग की वजह से सन्नाटा ईरान समेत सभी 57 मुस्लिम देशों में है। हर किसी को लग रहा कि इजराइल की हिट लिस्ट में उसका भी नाम होगा। इजराइल तो हमेशा प्लान बी, सी, डी, एफ, जी, एच जेब में रखकर ही कहीं कूदता है। लेकिन अमेरिका की तरह पाकिस्तान को भी डर लग रहा, और डर इसलिए लग रहा कि अभी तो नए पिताजी अमेरिका के साथ उनकी नई नई यारी शुरू हुई थी। डैडी चीन को बोला कि तुम अच्छे बाप नहीं हो, मुझे अब नए पापा की जरूरत है। ट्रंप फैमिली को पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की डील देके ऑपरेशन सिंदूर से अपनी जान बचाई। और अभी अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुनीर, जो उनकी सेना का जनरल है, वह परेड करने के लिए एक घोर यहूदी समर्थक देश अमेरिका जा रहा। वहां कारोबारी डील वील करेगा। आजकल मुनीर ही दोस्तों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, जो भी आप समझिए, सब कुछ वही है। लेकिन इजराइल ने ईरान को ठोक दिया तो इससे पाकिस्तानी सपनों पे भी सितम ढहा है। अमेरिकी फौज और उसके हथियार पाकिस्तानी जमीन पर भी रखे हैं, ये ईरान के लिए भी हैं। चीन भले खुद को पाकिस्तान का पापा समझता हो, ये हथियार उसके लिए भी हैं। रूस के लिए तो हैं ही, अफगानिस्तान के लिए तो हैं ही, और भारत के लिए तो हमेशा से हैं ही। पाकिस्तान की बस इतनी हैसियत है दुनिया में, दुनिया के नक्शे पर। अब पाकिस्तान के लिए दिक्कतें क्या है? दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकी हथियार, अमेरिकी पैसे चाहिए, भारत से लड़ने के लिए, भारत के सामने टिका रहने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह लगातार भिखमंगों की तरह अमेरिका से भीख मांगते नजर आ रहा। तो रात दिन गजा का रोना रोने वाला पाकिस्तान अब क्या कहेगा अपने लोगों से? ईरान से क्या कहेगा? अपने मुस्लिम ब्रदरहुड से क्या कहेगा? वैसे भी वह लादेन को नहीं बचा पाने का गम अब तक नहीं भूल पाया है, और अब तो उसके लिए एक घनघोर संकट खड़ा हो गया। बाकी तो रेड लाइट की हसीनाओं के लिए क्या ही फर्क पड़ता है? अमेरिकी हैं, चीनी हैं, तुर्की हैं, उन्हें पैसे दो, तमाशा देखो। लेकिन पाकिस्तान का डर एक और है। असल में पाकिस्तान को यह भी डर सताने लगा है अब कि कहीं मौके का फायदा उठा के भारत फिर से उसे ना ठोक दे। वैसे भी एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद पाकिस्तान की सांस दोस्तों अटकी पड़ी है कि कहीं कोई टेरर एंगल ना इसमें निकल आए। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी ही है। अमेरिकी यारी की वजह से बलूचिस्तान पर ईरान जो कवर दे रहा था पाकिस्तान को, वह भी कहीं पीछे ना हट जाए, जिसका मतलब है एक झटके में बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा। कुल मिलाकर इजराइल ईरान के संघर्ष की आंच में दो बिना पेदी के लोटों की हालत खराब है। एक अमेरिका और दूसरा पाकिस्तान। एक बहुत ताकतवर है लेकिन मैदान छोड़ के भाग रहा, और दूसरा बहुत ही दरिद्र जिसे समझ ही नहीं आ रहा इस वक्त कि हम अमेरिका के साथ रहें कि कहीं और जाए।
पूरी दुनिया झुलसेगी इस आंच में दोस्तों। आगे के एपिसोड्स में इस पर बात होती रहेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय दें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।